हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में बच्चों हम लोग सीबीआई कैसे बनेंगे या सीबीआई क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कितने टर्म में एग्जाम देना पड़ता है, उसका सिलेबस क्या है, सब कुछ का बात करेंगे हम। ठीक है ना। सीबीआई सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में इसको केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं। यह एक पोस्ट का नाम होता है। ठीक है ना। देखिए, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो भारत के सुरक्षा से रिलेटेड अलग अलग समस्याओं को ये क्या करता है, सुलझाता है। बात आती है कि यह किसके आदेश पर काम करता है, तो यह हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश पर काम करती है। अगर राज्य सरकार किसी भी घटना की जांच का आदेश डायरेक्ट सीबीआई को नहीं दे सकती है, इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार को क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव देना पड़ता है। यहां तक क्लियर है। बात करते हैं हम ये एग्जाम कैसे होता है। यह एग्जाम दो एजेंसी लेती है। पहला आपके पास यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कॉमन ग्रेजुएट लेवल। यहां तक क्लियर है। सीबीआई में ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम दे करके आपको आईपीएस बनना होता है। वही आपको सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम देना होता है, तब आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीबीआई सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सीबीआई मतलब, तो पहले बता चुके हैं आपको कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू जाना होगा, एग्जाम का उत्तीर्ण होना पड़ेगा। इसका क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन पास। मार्क्स, इसमें मार्क्स का कोई भी लोचा नहीं है, आप जस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। एज लिमिट हम बात करते हैं तो मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप SC ST है तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा, OBC है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और PWD है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। मतलब ऐसा है कि अब SC ST है तो आप 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, OBC है तो आप 33 ईयर्स तक, और PWD है तो आप 40 साल तक ये एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम स्टेज, मतलब ये कितने स्टेज में एग्जाम होते हैं। ये एग्जाम आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 के बेसिस पर एग्जाम होता है। टायर 1 और टायर 2 ये आपका फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होता है। टायर 3 आपका पेन पेपर यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एनालिस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं सिलेबस का। टायर 1 में सिलेबस होता है आपका जनरल इंटेलिजेंट, जिससे 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। ठीक है। उसके बाद इसी में जनरल इंटेलिजेंस और साथ में रीजनिंग भी पूछा जाता है। सेकेंड नंबर है आपके पास जनरल अवेयरनेस, जिससे आपका 25 क्वेश्चन रहता है और मार्क्स आपका 50 नंबर का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। चौथा नंबर है आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आपका ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 नंबर का पूछा जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन में आपका 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और 50-50 नंबर का पूछा जाता है प्रत्येक पेपर से। टोटल क्वेश्चन आपका 100 होता है, टोटल मार्क्स आपका 200 होता है। इसमें टाइम आपको टायर 1 को देने के लिए 60 मिनट का समय मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग अगर एक गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। बात करते हैं टायर 2 में। टायर 2 में 2 पेपर होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसिव। क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के लिए इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 400 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स आपका 400 नंबर का होगा। उसके बाद टोटल टाइम दोनों को मिलाकर के 4 घंटे का होता है यह पेपर। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर 1 नंबर गलत हो गया तो आपका 0.25 मार्क्स कट ऑफ कर लिया जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टायर 3 का हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यह पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
बात करते हैं इसमें आपका एसेस, प्रेसेस, लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा। मिनिमम मार्क्स आपका 33% आपका जरूरी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा, आप टायर 4 में आप नहीं पहुंचिएगा। ठीक है, टायर 4 का आपके पास आता है सिलेबस, इसमें आपको कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट यानी सीपीटी पूछा जाएगा और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी डीईएसटी होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर ये चारों टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 आप पास कर जाते हैं तो आपका होता है फिजिकल टेस्ट और फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। फिजिकल टेस्ट में मेल के लिए हाइट होता है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है फुला करके 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का हाइट आपका 150 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉट रिक्वायर्ड होता है। बात करें इसमें हम सैलरी की बात करें तो यह पोस्ट जो है ना ग्रुप बी के अंदर आता है और 7th पे के अकॉर्डिंग 7th पे जब कमीशन लागू हो जाता है तो यह आपके पास 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।